तो आगे 10th क्लास में, तो चलो बात करते हैं कि पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए, जून महीने में टारगेट क्या होनी चाहिए। और मुझे सबसे पहले ना तुम्हारा 9th का स्कोर बता दो और 10th का ना टारगेट बता दो कि इतना परसेंट मुझे चाहिए, और वो अचीव करने में वेदांतु महाराष्ट्र 10 की टीम तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी। बिकॉज पिछले साल 5-6 लाख बच्चे पढ़ाए, महाराष्ट्र के हाईएस्ट वॉचिंग 60,000 हमारी गई थी, मेरी गई थी। मैथ साइंस के टाइम पे तो 50,000 से ज्यादा बच्चे एक लाइव क्लास में पढ़ रहे थे, तो बहुत मजा आया था। वही मजा हम इस साल भी कंटिन्यू करेंगे, डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, और साथ साथ एग्जाम के टाइम के मैराथन, पेपर लीक सेशन, बहुत सारी चीजें होगी। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? अगर तुम रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना 9th का स्कोर डाल दिया, हो गया। चलो बात करते हैं कि जून महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन से बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, कैसे तुम इस गलतियों को अवॉइड कर सकते हो, सारी चीजें। अब देखो, सबसे पहली चीज, जून से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या? तो यस, क्योंकि मैं सारे टॉपर से बात करके आ चुका हूँ, सबका कहना था भाई स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो आराम से पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन है नहीं, फर्स्ट टर्म तक का ही टाइम है, और फर्स्ट टर्म नवंबर में होगी, अक्टूबर के एंडिंग में ही होगी। तो तुम समझ जाओ, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 150 दिन है, उसमें भी गणपति, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, देवया, दसरा, वो सारी चीजें निकाल दो, तो तुम समझ जाओ हमारे पास 120 दिन बचते हैं, और हमारे सब्जेक्ट है 9, तो 10-12 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए। तो वो टेंशन लेना शुरू कर दो कि पढ़ाई अभी से करनी है। कैसे करनी है मैं तुम्हें बता दूं। देखो, सबसे पहली चीज, तुम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जून महीने में स्कूल शुरू नहीं हो रही है। कब हो रही है तुम्हारी स्कूल शुरू? एक बार ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में कि सर ये तारीख से स्कूल शुरू हो रही है, ताकि मैं प्लान बनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सबसे पहली चीज क्या है पता क्या? सबसे पहली चीज, स्कूल स्टार्ट होने से पहले तुम्हें कम से कम 2-2 चैप्टर्स खत्म कर देने, 2-2 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। मैथ्स वन हो, मैथ्स टू हो, साइंस वन हो, साइंस टू हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सब 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 कंप्लीट चाहिए 2-2 चैप्टर, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी यूनिट टेस्ट आएगी, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। तो इसलिए मोस्टली मैं हमेशा वही प्लान देता हूं जो पॉसिबल है। तो जून महीने का टारगेट सेट कर दो, ये टारगेट सेट कर दो, 2 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। ये है मस्त वाला सिंपल सा प्लान। तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टारगेट तो सेट हो गया, अब आगे क्या? मैं बताता हूँ, 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है टारगेट, वो सेट करना जरूरी है। देखो, मेन टारगेट है हमारा 95 प्लस, कि वो परसेंटेज चाहिए। अब मेन टारगेट को लेके सारी चीजें एक एक प्लान करनी है। सबसे पहले मंथली टारगेट, तो ये हो गया तुम्हारा मंथली टारगेट, 2 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब टारगेट हो गया, अभी दूसरी चीज बनानी है हमें, वो है प्लान, कि इस टारगेट को अचीव कैसे करें। तो इस टारगेट को अचीव करने का सबसे सिंपल प्लान है स्कॉलर्स बैच। हमारी एक बैच है, जिस बैच का नाम है स्कॉलर्स बैच, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बैच, मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच। पिछले साल 100 आउट ऑफ 100 वाले सबसे 18 बच्चे उस बैच में से हैं। वो छोड़ो, 90 प्लस वाले हजारों बच्चे उस बैच में से हैं। तो ये साल भी हमने बैच लॉन्च किए विद इन 2,999, मतलब 3,000 रुपए में पूरे तुम्हारे सारे 10th के सारे सब्जेक्ट साल भर तुम्हें पढ़ाए जाएंगे विद 2 टेस्ट सीरीज, फ्री 2 टेस्ट सीरीज। तो वो सारी चीजें उसमें, तो तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। ठीक है, हो गया डन। चलो प्लान अभी हो गया, सिंपल सा प्लान, बैच में हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ लोगे, हो जाएगा। लेकिन 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 अगर तुम में से कोई बच्चा सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग में से पढ़ाई करता है, मैं तुम्हें बता दूं प्लान क्या होना चाहिए। सुन लो सुन लो सुन लो, सिंपल सी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। देखो क्या करना है तुम्हें, डेली में प्लान कैसे फॉलो होगा मैं समझा दूं। डेली में तुम्हें 2 पार्ट में तुम्हें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 2 पार्ट मतलब कौन सा? मंडे टू फ्राइडे, और दूसरा सैटरडे एंड संडे। अब इसमें डिवाइड करने के बाद तुम्हें क्या करना है समझाता हूं, सुन लो। इसमें तुम्हें करना है 2 सब्जेक्ट पर डे। तुम्हें डेली के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। डेली के कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 2 सब्जेक्ट। इसमें डेली के 2 सब्जेक्ट का मतलब है मराठी, हिंदी, इंग्लिश नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तुम्हें पढ़ना है मैथ्स, साइंस या एसएसटी, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट। तुम जो भी 2 चूज कर सकते हो, करो, तुम्हारी मर्जी, तुम में से जो करना है वो करो, और उसके 2 टाइम कर लो, 2 स्लॉट कर लो। बट वो 2 स्लॉट कैसे करोगे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वो स्लॉट होने चाहिए 2 आवर्स 2 आवर्स के, कि 2 आवर का पहला स्लॉट, 2 आवर का दूसरा स्लॉट, 2 स्लॉट कर लो। और इसमें तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट तुम अगर मेरा देख के पढ़ रहे हो तो दिस इज नॉट पढ़ाई, तुम सॉल्व कर रहे हो, तो वो हो गई तुम्हारी पढ़ाई। मैथ्स का तो सॉल्व और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ हो सकती है, लेकिन साइंस में बता रहा हूं, तुम अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो वो तुम्हारा सीखना हो गया। अब तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, तो वो हो गई तुम्हारी पढ़ाई। तो इसके 2-2 घंटे के स्लॉट कर लो, इसमें 1 घंटा पढ़ना और 1 घंटा याद करना, वो वाला स्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर लो सेम, 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा डिस्ट्रीब्यूट, ये कर लो। अब देखो सारा प्लान तुम्हें ही बनाना है, उस हिसाब से कर लो। 2 घंटे का स्लॉट कभी भी डालो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, शाम में, सुबह एक, शाम को एक, जब तुम्हें टाइम मिले। और सैटरडे संडे को मैं कहता हूं कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, जस्ट तुम्हें क्या करना है, जस्ट रिवाइज,
कभी भी सैटरडे संडे को नई चीज पढ़ने के लिए मत लो। जो बच्चा कंटिन्युअसली पढ़ता आहे म्हणजे पुढे पाठ मागे सपाट ही वाली म्हण त्याच्या बाबतीत सध्य होऊन जाते. म्हणून सांगतो ती गोष्ट करायची नाही. मंडे टू फ्राइडे चुपचाप पढ़ाई करनी है. सैटरडे संडे कंप्लीट रिवीजन पे फोकस करना है कि हफ्ते भर में पिछले हफ्ते में जो चीजें पढ़ी है मैं 2 दिन में पूरी रिवाइज कर लूंगा. संडे टाइम पे बैठ जाऊंगा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इसके सिवाय वो चीजें याद होगी नहीं. अब ये हो गया तुम्हारा प्लान डेली वाइज पे. अब वीक में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं तुम्हें समझाता हूँ. देखो वीक वाइज तुम्हारे पास कितने वीक हो गए इस महीने में. इस महीने में एक सबसे बढ़िया चीज है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तुम्हारे पास 4 वीक है. मैं पहले ही बता रहा हूं हमेशा क्या करना चाहिए. मैं बताता हूं तुम्हें, एक चैप्टर को एक हफ्ते से ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है. एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए. धीरे 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 पढ़ के करो या कैसे भी करो, एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करना है. अगर मैं इस 2 हफ्तों में मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं मैथ्स 1, 2, साइंस 1, 2, एसएसटी मतलब हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं. बट मुझे पता है 6 दिन में 6 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर नहीं हो सकते हैं. तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा, इसको इधर डाल लूंगा. ऐसे करा तो भी मेरा चल जाएगा. तो फिर मैं ग्रुप बनाऊंगा. ग्रुप कैसे बनाऊंगा, मैं देखो ग्रुप कैसे बनाता हूं. ऐसे ग्रुप तुम्हें भी बनाने हैं. जैसे मैं एक मैथ्स वाला सब्जेक्ट रखूंगा, ऑब्वियसली इसके साथ हिस्ट्री रखूंगा, मैथ हिस्ट्री. दूसरा मैं साइंस का सब्जेक्ट रखूंगा एक, उसके साथ जियोग्राफी रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स के टॉपिक कम है लेकिन बाकी सब्जेक्ट के ज्यादा है, तो इसमें डाल दूंगा. अब दूसरे इसमें क्या करूंगा, दूसरे वीक में मैं मैथ्स 2 ले लूंगा. इसके साथ मैथ्स 2 के साथ साथ मुझे क्या करना है, हिस्ट्री का और एक टॉपिक ले लिया, ताकि मेरा फर्स्ट चैप्टर इधर हो जाए, सेकंड चैप्टर इधर हो जाए. फिर मैं साइंस 2 लूंगा, साइंस 2 के साथ साथ जियोग्राफी ले लूंगा. इधर मेरे 2-2 चैप्टर हो गए दोनों सब्जेक्ट के. हिस्ट्री के 2 हो गए, जियोग्राफी हो गया, साइंस 1 साइंस 2 का एक हो गया, इनके एक. मैं यहाँ पे फिर मैं क्या डालूंगा, एक मैथ्स 1 डालूंगा, इसके साथ साइंस 1 डालूंगा, फिर मैथ्स 2 डालूंगा, इसके साथ साइंस 2 डालूंगा. डन. तो देखो यहाँ पे मेरे सारे सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर हो गए. डन. देखो साइंस 2 के भी 2 हो गए, जियोग्राफी के 2 हो गए, हिस्ट्री के 2 हो गए, मैथ्स 1 के 2 हो गए, साइंस 1 के भी 2 हो गए. अब इस वीक में मैं क्या करूंगा, इस वीक में मैं लेफ्ट ओवर कंप्लीट करूंगा. मतलब तुम लोग इसे बैकलॉग बोलते हो ना, बैकलॉग और रिवीजन. अब तुम में से बहुत सारे बच्चों ने बैकलॉग कैसे होगा सर, हम सारे कंप्लीट कर लेंगे. बेटा देख, कुछ ना कुछ तो तू गलतियां करेगा. वो गलतियां करेगा तो कैसे भर के आएगी, वो गलतियां भर के आएगी हमारे बैकलॉग टाइम में. तो महीने भर का ये प्लान बना लो कि हाँ हफ्ते भर में हमें इसी चैप्टर के ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने और करने ही हैं. एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लो. जून में ये टारगेट मत लेना. तुम में से जो बच्चों ने टारगेट लिया था कि अप्रैल और मई जून 2 महीने में 3 महीने में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर 10th में मजे ही मजे, नहीं होता ऐसा. ऐसे ही टारगेट लो जो अचीव हो सके. नॉन अचीवेबल टारगेट लेने के बाद ऐसे हो जाता है कि वो अचीव नहीं होते, फिर वो होता है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाता है. तो हमें वो टारगेट ले रहे हैं जो अचीव हो सके, उन्हें अचीव करना है. तो कमेंट सेक्शन में डाल दो तुम्हारा टारगेट जो है इस हफ्ते का, और आई विल अचीव द टारगेट लिख दो, फिर हम बाकी कर लेंगे. तो प्लान बन चुका है, सारे बन चुका है, अब बचा है एग्जीक्यूशन. अब एग्जीक्यूशन का होगा तो यू कैन ज्वाइन द स्कॉलर्स बैच. स्कॉलर्स बैच में सारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा इस प्लान का. अगर स्कॉलर्स बैच नहीं ज्वाइन करते हो तो यूट्यूब पे सब कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तुम वहां से हमसे पढ़ सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं है. बट मैं कहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, जाते हो आते हो, बहुत सारी चीजें स्लो चलती है. उससे अच्छा स्कॉलर्स बैच में घर बैठे पढ़ लो. सारे के सारे लाइव लेक्चर शाम को 6 बजे के बाद होते हैं, 6:30 बजे के बाद. तो 6:30 के 9 बजे के बीच में तुम आराम से पढ़ सकते हो. चलो गाइज बाय, मिलते हैं फिर सेशन में. आज शाम को स्कॉलर्स बैच का मेरा सेशन है, मिलते हैं 6 बजे.